हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। प्रकृति से जुड़ी इस सीरीज में आज मैं आपके सामने एक ऐसे पेड़ की विशेषताएं बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में ये बहुत आसान तरीके से पाया जाता है, जो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ विशेष तौर से प्राकृतिक मौजूदगी तो अपनी दर्शाता ही है, ये विशेष रूप से औषधीय गुण भी दर्शाता है। धार्मिक रूप से पीपल के पेड़ को दोस्तों स्वयं विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये पीपल का पेड़ कि इसके विशेष फायदे रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम एक बच्चे को पाल पोस कर माता पिता उसे बड़ा करते हैं, उसे इस लायक बनाते हैं कि वो जमाने में रहना सीखे, वो जमाने को कुछ दे अपनी शिक्षा से, अपने अच्छे कार्यों से या फिर किसी भी तरीके से, उसी तरह दोस्तों पेड़ भी इंसान के लिए बच्चे की तरह हैं दोस्तों, क्योंकि वो बड़े होकर हमें इंसानों को, बल्कि इंसानों को तो छोड़िए, संपूर्ण पृथ्वी पे उपस्थित जीवधारी को और हमारी प्रकृति को इतना कुछ देते हैं पेड़। फल, छाया, वायु, ऑक्सीजन। अब इनका हम दुरुपयोग आज के टाइम में किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको पता है। अंधाधुंध कटान कर रहे हैं इनका। किसकी वजह से? कुछ स्वार्थ की वजह से, कुछ पैसे कमाने की वजह से। लेकिन उसके दुष्परिणाम कैसे होते हैं ये नहीं सोच रहे हम। एक पेड़ जैसे बच्चा बड़ा होता है सालों में, ऐसे ही पेड़ बड़ा होता है सालों में। जब बच्चे को आप इतना सहेज कर रखते हैं जो कि सिर्फ आपके लिए, इंसानों के लिए कुछ करेगा, अगर उसमें गुण अच्छे नहीं पड़े तो वो शायद विपरीत परिस्थितियों में भी या विपरीत परिस्थिति में भी जा सकता है। लेकिन पेड़ जो मौन रहते हैं, जो हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन सजीव होते हैं दोस्तों, इनमें भी एक जीव होता है। ये भी महसूस करते हैं, ये भी रोते हैं। पेड़ों को इसलिए और जरूरी है हमें ठीक तरीके से रखना, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पेड़ कभी भी वो मना नहीं करते। दोस्तों, अब मेरे को आप बताएं, अगर मैं पेड़ लगाता हूं या आप पेड़ लगाते हैं तो क्या वो ऑक्सीजन या हवा या छाया या फिर उनका फल या फिर लकड़ियां, क्या उन पे मेरा या आपका ही हक होगा? अगर आपने लगाई तो आप ले सकते हैं क्या उन्हें? नहीं, पूरी संपूर्ण पृथ्वी पे उपस्थित हर एक जीव ले सकता है उस चीज का। हर जीव उसका उपभोग कर सकता है। तो फिर इतना पक्षपात क्यों? जो शांत है, कुछ नहीं कह रहा, तो फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं हम? इसलिए दोस्तों, पेड़ों को लगाएं, अच्छे तरीके से पालें। सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो वन विभाग तमाम पेड़ों को लगाता है, लेकिन हमारे देश में क्यों जंगल नहीं पैदा हो रहे? हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन क्यों नहीं ज्यादा उपस्थित हो रहे हैं पिछले कुछ दशकों से? क्योंकि खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे हम पेड़ों को लगाते हैं, उनका पोषण नहीं करते। जब हम लगा रहे हैं तो उनका पोषण भी करें। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा पीपल के पेड़ की विशेषताएं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कुछ वैज्ञानिक विशेषताएं। वैज्ञानिक विशेषताएं में दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये मिट्टी के कटान को रोकता है। ये मिट्टी, इसकी जड़ ऐसी होती हैं कि ये मिट्टी को कहीं नहीं जाने देती हैं। दूसरा ये कि ये पेड़ अनवरत आपकी सेवा में लगा रहता है। दिन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, और पर्यावरण में से ऐसी गैसों को ये अपने अंदर लेता है जो कि इंसानी जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं दोस्तों। तो इस पेड़ के लिए क्या हम कुछ कर नहीं सकते? इस पेड़ को रोपने के लिए हम आगे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, इसमें एक और खासियत होती है पीपल के पेड़ में, कभी भी पतझड़ इसमें संपूर्णतः नहीं आता। पत्तियां बनी ही रहती हैं। राहगीर अगर इसके नीचे से जा रहा है, अगर वो थक गया है तो आराम से रुक सकता है, इसकी छाया में बैठ सकता है, इसकी सुकून भरी छाया में और हवा में वो लेट सकता है, बैठ सकता है, आराम से समय बिता सकता है। अब दोस्तों, इसके मैं बताऊंगा आपको कुछ औषधीय महत्व। औषधीय महत्व में दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी पेड़ माना जाता है। बिल्कुल साक्षात ये संपूर्ण औषधि है दोस्तों। इसकी पत्तियां, इसके तने की छाल, इसकी लकड़ियां, इसकी टहनियां, सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी में किस तरीके से इस पेड़ को आप उपयोग करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सांस और दमा के रोगियों के लिए। जिन दोस्तों को सांस और दमा की बीमारी है वो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले इसके जो तना है उस पे से छाल लें
इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। छाल के ऊपर के हिस्से को हटा दें, अंदर के हिस्से को थोड़ा सा कूट कर सुखाएं उसे। सुखाने के बाद उसका सेवन करें दोस्तों, आपकी सांस की बीमारी चली जाएगी। अब दमा के रोगियों के लिए मैं बताता हूँ। इसकी 4 पत्तियां लें, 4 पत्तियों को कूट कर उन्हें दूध में मिलाकर सेवन करें सुबह और शाम। दमा के रोगियों के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी और लाभदायक जड़ी बूटी है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा त्वचा के रोगियों के लिए, जिनके फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, जिनकी त्वचा पे खुजली हो जाती है, जिनकी त्वचा थोड़ी काली काली सी होने लग जाती है, दाग धब्बे बन जाते हैं, उनके लिए दोस्तों वो क्या करें, इसकी छाल का अंदरूनी भाग निकालकर उसे घिसकर उस पे लगाएं, फोड़े फुंसियों पे लगाएं, या फिर इसकी पत्तियों को कूट कर और उसका जो अर्क निकले उसे लगाएं फोड़े फुंसियों पर, अपनी स्किन पर। बिल्कुल ये कारगर है कि आपकी खुजली की समस्या, आपके फोड़े फुंसियों की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब मैं तीसरी बीमारी के बारे में बताऊंगा, वो है तनाव, जिसमें ये पीपल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो अदा कर सकता है अगर आप औषधीय चिकित्सा की तरफ जाएंगे तो। इसकी 4 पत्तियां लें, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसकी 4 पत्तियां लें आप और उन्हें सुबह चबाएं, खाएं। इससे क्या होगा कि आप तनाव मुक्त रहेंगे, आपको कोई भी तनाव नहीं रहेगा आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, और बिल्कुल बेहतर रहेंगे आप दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा चौथी बीमारी के बारे में। जिस किसी को भी पीलिया की बीमारी है वो भी इस पेड़ का सेवन करके, इस पेड़ का उपयोग करके अपनी पीलिया की बीमारी को दूर कर सकता है। पीलिया की बीमारी में भी ये पेड़ बहुत कारगर इलाज करता है। ये हुए इसके औषधीय उपचार पीपल के पेड़ के। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके धार्मिक महत्व भी क्या होते हैं दोस्तों। अब मैं बताऊंगा इसके कुछ धार्मिक महत्व आपको पीपल के पेड़ के। पूरे भारतवर्ष में इसको पूजा जाता है पीपल के पेड़ को। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां इसको ना पूजा जाता हो, संपूर्ण भारतवर्ष में। इसकी लकड़ियां, इसकी पत्तियां, हर चीज पूजा में काम आती है। इसकी लकड़ियों से दोस्तों हवन किया जाता है, कथा में, शादी ब्याह में, आदि जगह। उसकी हवन से निकलने वाला धुआं जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत शुद्ध रखता है, हमारे आसपास के घर के माहौल को अच्छा बनाए रखता है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है वो धुआं। और इस पेड़ को दोस्तों साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ के धार्मिक महत्व भी हमारे भारतवर्ष में बहुत है। इसलिए दोस्तों मेरी बस आपसे यही अपील है कि इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आज का वक्त है पेड़ लगाने का, अपने जीवन बचाने का, इस धरती को बचाने का, प्रकृति को बचाने का। पीपल का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं दोस्तों। और जो कोई दोस्त मेरा लगा भी रहा है पीपल का पेड़, अनवरत सेवा में लगा हुआ है और उसकी देखभाल भी करता है, वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोटो भेजे और अपना नाम बताए।